राजकुमार अपनी हरकतों से बाज न आया। तभी बूढ़ी औरत की बदसूरती मध्यम पड़ने लगी और उसके अंदर से निकली एक खूबसूरत जादूगरनी। राजकुमार उसकी असली पहचान देखकर घबरा गया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। जादूगरनी ने खूबसूरती पर गुरूर करने वाले राजा को बेरहमी की सजा दी और उसे एक भयानक डरावने जानवर यानी बीस्ट में बदल दिया। न सिर्फ वही बल्कि पूरे महल पर एक श्राप लग गया और राजकुमार के चाहने वाले बेजान चीजों में बदल गए, क्योंकि वह एक जादुई गुलाब था। अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजा प्यार करना सीख ले तो जादू का असर खत्म हो जाएगा। दिन, महीने और साल गुजरते गए, लेकिन राजा को याद करने वाला कोई नहीं था। वह बेजान चीजों के साथ रहता और हर वक्त बस उसी जादुई गुलाब को निहारता रहता। एक दिन एक व्यापारी भेड़ियों से बचते हुए उसी महल तक आ पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। मोमबत्तियां जल रही थीं, मेज पर स्वादिष्ट खाना सजा था, मानो कोई उसके स्वागत के लिए तैयार था। भूख से बेहाल वह खाने की मेज पर बैठा, तभी वहां रखा कप उससे बातें करने लगा। यह देखकर वह घबरा तो गया, लगा कि यह कोई भूत तो नहीं है, लेकिन खुद को संभालते हुए मुस्कुराया और इस अजीब मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद कहा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक सुंदर गुलाबों का बगीचा दिखाई दिया। उसे याद आया कि बेल ने एक फूल की इच्छा जताई थी। व्यापारी इस बात से अनजान था कि कोई उसकी हर हरकत को देख रहा है। बेल की इच्छा पूरी करने के लिए उसने एक गुलाब तोड़ लिया, लेकिन तभी बीस्ट वहां आ गया। उसे फूल का तोड़ा जाना बिल्कुल पसंद न आया। घोड़ा डरकर भाग निकला, लेकिन बीस्ट ने व्यापारी को पकड़ लिया। जब घोड़ा अकेले घर पहुंचा तो बेल घबरा गई। उसने समझ लिया कि उसके पिता मुसीबत में है। बिना समय गंवाए वह घोड़े पर बैठकर उसी रहस्यमय जंगल की ओर रवाना हो गई। घोड़ा उसे सीधा महल की ओर ले गया। महल में घुसते ही बेला को चारों ओर सन्नाटा महसूस हुआ। वहां मौजूद कैंडल स्टैंड और घड़ी आपस में बातें करने लगे। कहीं यही लड़की तो नहीं जो हम पर लगे जादू को खत्म कर सके। महल इतना शांत था कि किसी के कराहने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह दौड़कर उस जगह पहुंची जहां कैद खाने में बंद अपने पिता को पाया। बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ, कहीं वह दरिंदा तुम्हें भी न देख ले, व्यापारी ने घबराते हुए कहा। लेकिन बेला एक साहसी लड़की थी। तभी बीस्ट वहां आ गया। उसकी डरावनी शक्ल देखकर बेला सहम गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मेरे पिता के बदले तुम मुझे कैद कर लो। बीस्ट हैरान होकर उसे देखने लगा। व्यापारी ने मना किया, नहीं, यहाँ एक फूल तोड़ने की सजा उम्र भर की कैद है। शायद बेला को यह मंजूर था। उसने बस पिता से एक आखिरी बार मिलने की गुजारिश की। बीस्ट ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अगर यह दरवाजा एक बार बंद हुआ तो फिर कभी नहीं खुलेगा। बेला बहुत समझदार थी। जैसे ही दरवाजा खुला, मौके का फायदा उठाकर उसने अपने पिता को बाहर धक्का दिया और खुद अंदर कैद हो गई। बीस्ट को लगा कि वह मूर्ख थी, लेकिन बेला अपने पिता को बचा